दोस्तों अब से 13 दिन पहले ही डीआरडीओ ने अपनी लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन उस परीक्षण के दौरान डीआरडीओ ने अपने उस टेस्ट को लेकर ज्यादा जानकारी मीडिया में नहीं दी थी। लेकिन आज डीआरडीओ के चीफ की तरफ से खुलकर बताया गया है कि हमने किस प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, और डीआरडीओ चीफ के इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद ही चाइना और पाकिस्तान की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, क्योंकि अब ये चाहकर भी भारत से नहीं बच पाएंगे। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि डीआरडीओ चीफ की तरफ से बताया गया है कि जो हमने अब से 13 दिन पहले अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, वो हमारी कोई नॉर्मल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं थी, बल्कि वो हमारी हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल थी। और इस समय अमेरिका और चाइना जैसे देश जहां पर अपनी सेनाओं के लिए नॉर्मल हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने में लगे हुए हैं, वहीं पर इस समय हमारी सेनाओं के पास हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुकी है। यानी इस समय हम अमेरिका और चाइना से 10 साल आगे पहुंच चुके हैं। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल में फर्क क्या होता है। इस समय जो अमेरिका और चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगे हुए हैं, वो मिसाइलें सीधे ही फायर करने के बाद अपने टारगेट को 5 मैक से ज्यादा रफ्तार पर हिट कर पाएंगी। लेकिन जो डीआरडीओ की तरफ से ये हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर तैयार की गई है, इस मिसाइल को डीआरडीओ ने क्रूज मिसाइल की क्षमता दी है। यानी कि जिस समय हम इस मिसाइल को चाइना या फिर पाकिस्तान के ऊपर फायर करेंगे, उस समय अगर दुश्मन देश के गलती से भी डिफेंस सिस्टम हमारी इस हाइपरसोनिक मिसाइल का पता लगा लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी ये हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी पोजीशन को बार बार बदलने में सक्षम होगी। साथ में हमारी ये हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल बिल्कुल सतह से चिपक कर चलने में सक्षम होगी, जिस कारण चाहकर भी दुश्मन देश के एडवांस से एडवांस डिफेंस सिस्टम भी हमारी इस हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल का पता नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि मिसाइल जितनी ज्यादा नीचे उड़ान भरती है, उसको डिटेक्ट कर पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अभी तो डीआरडीओ की तरफ से ये केवल शुरुआत ही की गई है, क्योंकि आप सभी ये बात जानते ही होंगे कि शुरू में जब भी किसी मिसाइल को बनाकर तैयार किया जाता है, उस समय उस मिसाइल के शॉर्ट रेंज वर्जन को बनाकर तैयार किया जाता है। आप भारत की किसी भी मिसाइल को उठाकर देख लीजिए, पहले भारत ने सबसे पहले किसी भी लॉन्ग रेंज की मिसाइल का शॉर्ट रेंज वर्जन ही बनाकर तैयार किया है। उसके बाद ही धीरे धीरे उस मिसाइल की रेंज को बढ़ाया गया है, और यहाँ पर डीआरडीओ ने शुरू में ही 1500 किलोमीटर रेंज वाली हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाकर तैयार किया है, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर अंदर भारत के पास और भी ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें तो मौजूद होंगी ही, साथ में हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइलें भी भारत के पास मौजूद होंगी। अमेरिका और चाइना को इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में अभी 8 से 10 सालों का और समय लगेगा। यानी इस समय हम अमेरिका और चाइना से 10 साल हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में आगे चल रहे हैं, और भविष्य में हमारी ये हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल हमारी रॉकेट फोर्स का एक अहम हिस्सा होने वाली है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी रॉकेट फोर्स के पास कितनी संख्या में ये हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल होनी चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।